आज 5 जून है और 5 जून को पूरी दुनिया विश्व पर्यावरण दिवस के रूप में मनाती है। पर्यावरण को बचाने के लिए सरकार द्वारा कई योजनाएं भी चलाई जा रही हैं, लेकिन ज़मीन पर वो योजनाएं कितनी उतरती हैं और उनसे तस्वीर कितनी बदलती है, ये हम आपको दिखाएंगे। इसलिए आज हम आपको गाजियाबाद की हिंडन नदी के बारे में बताएंगे। देखिए ये खास रिपोर्ट। ये गाजियाबाद की हिंडन नदी है जो कभी स्वच्छ निर्मल हुआ करती थी। लोग यहाँ आकर नहाते थे और पशु पक्षी भी इस नदी के पास आकर बैठा करते थे। लेकिन आज यहाँ की तस्वीर ये है कि ये नदी अब नाले में तब्दील हो चुकी है, जिसकी वजह है इसमें गिरने वाला कारखानों का कचरा और शहर की गंदगी। 5 जून विश्व पर्यावरण दिवस के मौके पर हम गाजियाबाद हिंडन नदी के किनारे मौजूद हैं। दरअसल इस नदी के अगर बारे में हम बात करें तो ये नदी सहारनपुर से निकलती हुई गाजियाबाद होती हुई गौतम बुद्ध नगर ग्रेटर नोएडा में यमुना नदी में जाकर मिल जाती है। इस नदी को कभी हर नदी के नाम से भी पुकारा जाता था, लेकिन जब ये नदी हर नदी के नाम से जानी जाती थी तब इस नदी का जल स्वच्छ साफ हुआ करता था। लोग इस नदी में नहाया करते थे, यहाँ तक कि इस नदी का जो जल है उसे पिया भी करते थे। लेकिन समय बीतता गया, इस नदी ने नाले का रूप ले लिया। लॉकडाउन में इस हिंडन नदी की तस्वीर काफी कुछ बदली थी। लगने लगा था कि नदी अब स्वच्छ होने लगी है, लेकिन लॉकडाउन अब खुलने लगा है तो नदी का जल भी अब दूषित होने लगा है। यहाँ बदबू आने लगी है। अभी लॉकडाउन हुआ तो इस नदी के साथ एक बड़ा विचित्र चीज़ देखने को मिली। वो ये चीज़ देखने को ये मिली हमें कि इस नदी के अंदर इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट आना बंद हो गया। तो जब इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट आना बंद हुआ तो इसके अंदर एक ख़ास प्रकार की बदबू आया करती थी, जो चीनी मिल, डिस्टिलरी और केमिकल इंडस्ट्री की स्मेल थी। वो स्मेल इसमें बंद हुई और इस नदी के अंदर एक जीवन दिखाई दिया। मछलियाँ दिखाई दी, इसके अंदर कई पक्षियों ने सुबह शाम यहाँ आना शुरू कर दिया। लोगों ने इस नदी के किनारे बैठना शुरू किया। लेकिन अब जब ये लॉकडाउन ख़त्म होने की प्रक्रिया फिर से शुरू हो रही है तो इस नदी में बदबू फिर वापस लौट रही है। हिंडन नदी की निर्मलता बनाए रखने के लिए पहल करने वाले सोशल एक्टिविस्ट विक्रांत से सुनिए कि अगर इस नदी को फिर से जीवन दिया जाए तो ये कितने गांवों के लिए उपयोगी हो सकती है, क्योंकि इसके बहने का दायरा बहुत बड़ा है। ये नदी सहारनपुर से निकलती है और नोएडा के पास ये यमुना में जाके मिल जाती है और ये यमुना नदी की एक बड़ी सहायक नदी है। इस नदी के किनारे करीबन 400 गांव हैं। इस हिंडन नदी को करीब से देखने वाले कुछ बुजुर्ग बताते हैं कि लोग यहाँ स्नान करने के लिए भी आते थे, लेकिन आज हालात ये है कि लोग इस नदी के किनारों पर भी बैठना पसंद नहीं करते हैं। हिंडन नदी आज से 25 साल पहले इसका जो जल था बहुत निर्मल और पीने लायक था। लोग इसमें स्नान करते थे। जो लोग गंगा नहीं जा नहीं पाते थे और जो यहाँ अस्थियाँ जो सिराकर फिर यहाँ नहाते थे या जैसे यहाँ जल प्रवाह करते थे वो नहाते थे। उसके बाद में यहाँ छठ पूजा होती थी, लोग यहाँ पे नहाते थे। इस हिंडन नदी की कुल लंबाई करीबन 260 किलोमीटर है। अगर सरकार गंगा की तरह हिंडन नदी की स्वच्छता पर ध्यान दे और इसके किनारों को विकसित करे तो ये नदी गाजियाबाद और उसके आसपास के क्षेत्रों के लिए वरदान बन सकती है। जिला प्रशासन और प्रदेश सरकार को हिंडन नदी को बचाने के लिए जरूर कुछ करना होगा, नहीं तो वो दिन दूर नहीं जब इस हिंडन नदी को लोग नाले के रूप में जानने लगेंगे। रुलिपित के साथ हिमांशु शर्मा, न्यूज़ स्टेट, गाजियाबाद। लॉकडाउन की वजह से वाराणसी में गंगा के साथ कई नदियां स्वच्छ हो रही हैं। लॉकडाउन में उद्योग धंधे बंद होने से नदियों में गंदा पानी कम गिर रहा है, जिससे गंगा निर्मल हो रही है। वाराणसी में गंगा जल की गुणवत्ता में 30 से 35% तक सुधार हुआ है। वाराणसी में गंगा का पानी तो साफ हुआ है, यहाँ पर एयर क्वालिटी इंडेक्स में भी काफ़ी सुधार हुआ है। लॉकडाउन भले ही अर्थव्यवस्था के लिए घातक साबित हो रहा हो, लेकिन यही लॉकडाउन पर्यावरण और नदियों के लिए वरदान साबित हो रहा है।
खासकर वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे पर। बात अगर गंगा की करें तो वाराणसी में गंगा प्रदूषण रहित हो रही है। गंगा का पानी स्वच्छ हो रहा है। प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की माने तो काशी में 80 से वरुणा संगम के बीच गंगा जल की गुणवत्ता में 30 से 35% तक का सुधार हुआ है। इसे वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे पर प्रकृति का तोहफा ही कहेंगे। वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे के दौरान इस बार कई जगह ऐसी तस्वीरें देखने को मिल रही है जो कुछ सुखद एहसास देती है। उन्हीं में से एक है गंगा में बढ़ता हुआ प्रदूषण से थोड़ी बहुत मुक्ति। तस्वीरों में देख सकते हैं कि वाराणसी में गंगा का पानी ऐसा शायद ही किसी ने पहले कभी देखा हो। लॉकडाउन के दौरान सारे इंडस्ट्री बंद थे, सारे होटल्स, सारे जो दूसरे व्यवसाय हैं वो बंद थे। इसका असर ये हुआ है कि उसका मलजल गंगा में नहीं गिरा है। और अब गंगा की तस्वीर देखिए कि जिस तरीके से गंगा का पानी स्वच्छ और साफ वाराणसी में दिखाई दे रहा है। माना जा रहा है कि लॉकडाउन में उद्योग और कल कारखाने बंद हैं, इसलिए गंगा की स्थिति में सुधार आया है। गंगा के प्रदूषण में उद्योग की हिस्सेदारी मात्र 10% है। कल कारखाने से निकलने वाले कचरे और गंदे पानी के गंगा में न मिलने से गंगा जल 40 से 50% तक स्वच्छ हुआ है। ट्रेन बंद रही, रोडवेज वगैरह बंद रहा, होटल, रेस्टोरेंट, लॉज, मॉल वगैरह सब बंद होने से ओवरऑल जो लोड भी है, जो डोमेस्टिक लोड है वो भी सीवर पे कम रहा। 15 से 20 MLD की कमी आई ओवरऑल कमी होने की वजह से। और हमारा काफ़ी सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट भी 5 सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट बन के ऑपरेशनल हैं वर्तमान में। तो जल की गुणवत्ता में काफ़ी सुधार देखने को आया। लॉकडाउन में केवल गंगा का पानी ही नहीं साफ हुआ है, बल्कि एयर क्वालिटी इंडेक्स में भी सुधार आया है। लॉकडाउन के कारण 90% वाहनों का संचालन बंद रहा। यही वजह है कि वायु प्रदूषण के साथ ही ध्वनि प्रदूषण में भी काफी कमी आई है। लोगों को अब वाराणसी में सांस की दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़ रहा। लॉकडाउन के दौरान वायु प्रदूषण काफ़ी नीचे आया है, जिससे अब सांस लेने में लोगों को काफ़ी आसानी भी दिखाई दे रही है। और साथ ही लोग भी महसूस करते हैं कि अब लॉकडाउन के ये अच्छे इफ़ेक्ट हैं, जो अब वायु प्रदूषण के साथ साथ जल प्रदूषण भी अपने मानक के अनुरूप दिखाई दे रहा है। वीडियो जर्नलिस्ट विपिन सिंह के साथ सुशांत मुखर्जी, न्यूज़ स्टेट, वाराणसी। लॉकडाउन के दौरान कल कारखाने के बंद होने का फायदा अगर किसी को मिला तो वो है देश की प्रमुख नदियां। यूपी में भी गंगा नदी कानपुर से लेकर वाराणसी तक स्वच्छ हुई है, लेकिन लखनऊ की गोमती नदी रोजाना मैली हो रही है। आलम यह है कि नदी का पानी बदबू देने लगा है। गोमती की सफाई पर करोड़ों रुपए खर्च तो हो रहे हैं, लेकिन उसका जमीन पर असर नहीं दिख रहा है। लॉकडाउन के दौरान देश की अधिकतर नदियां स्वच्छ हो रही हैं, निर्मल हो रही हैं, लेकिन लखनऊ की गोमती नदी और मैली होती जा रही है। डिफेंस एक्सपो के दौरान निर्मल दिखने वाली गोमती नदी एक बार फिर गंदगी की मार झेल रही है। शहर की गंदगी ने गोमती को बदबूदार बना दिया है। बदबू का आलम यह है कि गोमती के किनारे कोई खड़ा भी नहीं होना चाहता। गोमती नदी के सड़ते पानी की दुर्गंध लोगों को बेचैन कर रही है। अगर आप देखेंगे तो मुझे लगता है कि और भी गंदा हो गया, पानी और बदबूदार हो चुका है। जैसा आप देखेंगे बाकी जगहों पर, जैसे बनारस में देखिए, हरिद्वार में देखिए, हर जगह की नदियां साफ़ हो रही हैं। सरकार भी मतलब पानी पे कि हर जगह नदियां साफ़ की जाए उस पर कार्य कर रही है, लेकिन यहाँ को देखते हुए नहीं लग रहा है कि इस पर सफाई पे कुछ ध्यान दिया जा रहा है। हम नदियाँ साफ़ हो रही हैं, लेकिन गोमती नदी का पानी मुझे बिल्कुल नहीं साफ़ दिख रहा है। और स्वच्छता के नाम पर तो कुछ नहीं है, काफ़ी काला और गंदा पानी है यहाँ का। बदबू भी काफ़ी आ रही है। हाँ, तो इसीलिए मैं आया था टहलने के लिए, लेकिन यहाँ पे जो है वातावरण शुद्ध नहीं है। गोमती नदी पर रिसर्च करने वाले डॉक्टर वेंकटेश बताते हैं कि गोमती में अभी भी 30 से अधिक नाली का पानी गिर रहा है। 10 ऐसे बड़े नाले हैं जिनका पानी बिना किसी ट्रीटमेंट के सीधा गोमती में गिर रहा है, जिससे गोमती नदी गंदी हो रही है। बारिश से पहले गोमती नदी की सफाई की जाती है, लेकिन इस बार अभी तक नहीं हो पाया है। लखनऊ में करीब आज भी 30 से अधिक नाले इसमें मिलते हैं, जिसमें कि करीब 10 ऐसे बड़े नाले हैं जिनका डिस्चार्ज सीधे नदी में होता है। वो उसको हम सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट तक नहीं ले जा पा रहे। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि जो हमारे शहरी निकाय हैं, जो हमारे योजनाकार हैं, वो पूरे इंटीग्रेटेड वे में ड्रेन्स और रिवर की कनेक्टिविटी को नहीं देख पा रहे हैं। हालांकि लॉकडाउन के दौरान शहर की आबो हवा जरूर सुधरी है। सरकार गोमती नदी को निर्मल करने के लिए करोड़ों रुपए खर्च करती है, लेकिन स्थानीय प्रशासन की लापरवाही की वजह से गोमती नदी की स्थिति बद से बदतर होती जा रही है।
समय समय पर गोमती नदी की सफाई के बड़े बड़े अभियान भी चलाए जाते हैं, लेकिन गोमती की तस्वीर नहीं बदलती। पिछले 2 महीनों में फैक्ट्रियों का कूड़ा नदियों में नहीं जाने की वजह से देश की कई नदियों का पानी काफ़ी हद तक साफ हो गया, लेकिन गोमती की स्थिति जस की तस बनी हुई है। गोमती पर काम करने वाले विशेषज्ञों का मानना है कि चूंकि 30 से ज़्यादा नालों का पानी सीधे आकर गोमती में मिलता है, जिसमें कि पूरे शहर का कूड़ा कचरा होता है, मलमूत्र होता है, वैसे में गोमती दिनों दिन और ज़्यादा प्रदूषित होती जा रही है। हालांकि ये भी गौर करने वाली बात है कि अब तक गोमती के नाम पर करोड़ों रुपए खर्च हो चुके हैं सफाई अभियान के नाम पर, लेकिन अभी तक गोमती नदी साफ नहीं हो पाई है। वैसे में सवाल ये खड़ा होता है कि आखिर गोमती के नाम पर कब तक पैसों का बंदरबार चलता रहेगा। वीडियो जर्नलिस्ट अमित सिंह के साथ अविनाश सिंह, न्यूज स्टेट, लखनऊ। लॉकडाउन के चलते कारखाने बंद है, साथ ही सांस्कृतिक गतिविधियों पर भी रोक है। इसके अपने सामाजिक नुकसान है, मगर प्रकृति को इससे नया जीवन मिला है। उत्तरकाशी में गंगा नदी का जल पहले से कहीं ज्यादा निर्मल हो गया है, जिसकी सीधी वजह है लॉकडाउन। अब गंगा नदी में आस्था रखने वाले लोग गंगा जल की निर्मलता को देखकर काफी खुश हैं। लॉकडाउन के चलते जो नदी का जल स्तर है और जो नदी की स्वच्छता है वो काफी बड़ी है। हम आपको दिखा सकते हैं, ये भागीरथी नदी है और भागीरथी नदी पिछले लंबे समय से, जब से लॉकडाउन है तब से जो गंदगी का जो प्रभाव था वो कम हुआ है और इस समय स्वच्छ होकर बह रही है। तो कह सकते हैं कि नदी लॉकडाउन से जो नदियों में जो गंदगी रहती थी उसमें काफी हद तक कमी आई है। और यहाँ पे हमारे साथ जो प्रदेश संयोजक है गंगा विचार मंत्री, वो हमारे साथ है। लॉकडाउन में कितना गंगा स्वच्छ हुई है, क्या देखते हो? गंगा जी में गोमुख से लेके और गंगा सागर तक प्रतिदिन करीबन 30 लाख लोग नित्य पुण्य स्नान करते हैं, लेकिन लॉकडाउन के चलते वो पुण्य स्नान भी बंद है। सभी तरह की जो एक्टिविटीज है वो सब बंद है। घरों से जो कूड़ा कचरा, जो प्रदूषण निकलता था और कहीं न किसी न किसी माध्यम से वो गंगा जी में आता था, वो निकलना बंद हो गया। गंगा के किनारे जितने उद्योग धंधे हैं, कल कारखाने हैं, जिनसे लाखों टन गंदगी निकलती थी, वो कल कारखाने बंद हैं, उद्योग धंधे बंद हैं। तो कल कारखानों और उद्योग धंधों का निकलने वाला जो प्रदूषण है, गंदगी है, वो भी गंगा जी तक नहीं आ रही। तो गंगा जी बिल्कुल स्वच्छ है, अविरल है और मैं कहता हूँ तो क्रिस्टल क्लियर है। जो गंगा से जुड़े हुए जो लोग हैं वो काफी खुश है और जो गंगा है काफी स्वच्छ इस बीच में हुई है। बलवीर कुमार, न्यूज स्टेट, केदारघाट, उत्तरकाशी। आज विश्व पर्यावरण दिवस है। आज के दिन पर्यावरण को लेकर कई तरह की चर्चाएं होती हैं, चिंताएं जताई जाती हैं और कैसे पर्यावरण को सुरक्षित किया जाए, इस बात पर भी जोर दिया जाता है। वहीं उत्तराखंड में पर्यावरण से जुड़े लोग बदलते हुए पर्यावरण के हालातों को कैसे देखते हैं, ये रिपोर्ट देखिए। उत्तराखंड की वादियां कभी लोगों को खूब भाती थी और 2 पल चैन से गुजारने के लिए लोग यहाँ चले आते थे, लेकिन वक्त के साथ साथ लोग बदलते गए, कभी अपने फायदे तो कभी विकास के बहाने पर्यावरण का दोहन करने से नहीं चूके। आज जंगल काटे जा रहे हैं और जैव विविधता को बनाए रखने, पारिस्थितिकी तंत्र को संतुलित करने की ओर किसी का भी ध्यान नहीं बढ़ रहा है। क्या इस पृथ्वी के इस रूप में जो इसमें पृथ्वी अपना रूप दिखा रही है, सुंदर पर्वत हैं, सुंदर हिमालय है, सुंदर नदियां हैं, सुंदर आसमान है, क्या ये हम इसको बचा पाएंगे? अगर हम इसको इस रूप में बचा पाते हैं तो हम ये कल्पना भी कर सकते हैं कि आगे आने वाला हमारा भविष्य अच्छा होगा और हम अपनी पीढ़ियों को कुछ सौंप पाएंगे। वहीं उत्तराखंड के प्रमुख वन संरक्षक को लगता है कि पिछले कुछ सालों में स्थितियां बेहतर हुई हैं और पिछले कुछ सालों में पर्यावरण के प्रति लोगों का समर्पण भी नजर आ रहा है। वो अपनी आदत से मजबूर है, वो लाचार टाइप का है, उसको सुविधा दिख रही है कि निकालो कूड़ा वहीं फेंक दो। तो जब तक ऐसा होगा तब तक तो हम वाकई में, मैं नहीं कह सकता कि हम अपने को सिविलाइज कह सकते हैं। हर व्यक्ति को समझना है अपनी जिम्मेदारी। हर चीज़ का समाधान भी सरकार ने दिया है, कोशिश की है सरकार ने कि भाई कूड़ेदान हो, कूड़ेदानों की सफाई नगर निगम करता है, जो कर सकते हैं करा जा रहा है। उत्तराखंड का 80% भाग पहाड़ी क्षेत्र है और करीब 70% से अधिक क्षेत्र में जंगल है। उत्तराखंड के पहाड़ों में जंगल की जिम्मेदारी वन पंचायत की होती है। भारत सरकार भी उत्तराखंड राज्य को बराबर पर्यावरण के लिए, हमारे यहाँ जंगलों के संरक्षण और संवर्धन के लिए मदद भी करती है, प्रोत्साहन भी करती है।
तो वन जो हमारा पर्यावरण दिवस है, इस पर्यावरण दिवस पे हम पेड़ पौधे लगाने का काम करते ही हैं और हम अपने वनों को बेहतर रख सकें, अच्छे तरीके से उनको आम लोगों के लिए अच्छी शुद्ध वायु उपलब्ध करा सकें, ये हमारी पहली प्राथमिकता रहती है। एफआरआई के वैज्ञानिकों की माने तो पर्यावरण के लिए लोगों को अपनी भागीदारी समझनी होगी, क्योंकि छोटी छोटी चीजों से ही पर्यावरण संवरेगा। ये तो ऐसी चीज नहीं है जैव विविधता जो कि हम एक दिन मना के इसे छोड़ सकते हैं, क्योंकि हर पल के एक क्षण जो भी है उसमें भी हम लोग जैव विविधता और उसके सहारे ही जीते हैं। चाहे वो छोटे से कीटाणु से लेकर बड़ी बड़े जंगल हो, इकोसिस्टम्स हो, स्पीशीज हो, वो सब एक चक्र है, जीवन का चक्र है जो कि साथ साथ चलता है। उत्तराखंड एक ऐसा राज्य है जहां पूरे देश के लिए ग्लेशियर से नदियां निकलती हैं। जंगलों से ऑक्सीजन लोगों को मिलती है, लेकिन बढ़ते प्रदूषण से ग्लेशियरों के अस्तित्व में भी खतरा है और जंगलों की आग की घटना भी पर्यावरण को दूषित करती है और सिर्फ एक दिन से पर्यावरण नहीं बच सकता। विकास की अंधी दौड़ में शायद सभी देश पर्यावरण को पीछे छोड़ चुके हैं। सिर्फ 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाने से ही पर्यावरण बेहतर नहीं होगा, बायोडायवर्सिटी बेहतर नहीं होगी। उत्तराखंड से लेकर देश के सभी राज्यों में जंगल भी हैं, पहाड़ी राज्यों में ग्लेशियर भी हैं, नदियां भी हैं, लेकिन इनको बचाए रखना बेहद ज़रूरी है। अगर इसी तरह विकास की अंधी दौड़ चलती रही तो आने वाली पीढ़ियों को न जंगल नजर आएंगे, न पीने के लिए साफ पानी होगा। वीडियो जर्नलिस्ट सोनी कुमार के साथ सुरेंद्र डसीला, न्यूज़ स्टेट, देहरादून।